2026 से पहले ही ऐसे शुक्र योग संयोग बना रहे हैं जिससे आपके दुखों को दूर करेंगे और पैसे भी खूब आने वाले हैं। ऐसे योग संयोग बनने जा रहे हैं, परंतु वो कौन से दुख हैं जो कि दूर होंगे और पैसे कहां से आएंगे, क्यों आएंगे, क्या ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिससे ये सब लाभ होने वाला है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। शुक्र की स्थिति ये जो परिवर्तित हो रही है, इससे एक नहीं दो नहीं कई सारे राजयोग बनने जा रहे हैं और इन योगों का प्रभाव क्या आपके जीवन में पड़ेगा, इसे समझेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर एक ये काम होगा जो कि आपको करना चाहिए जिससे शुक्र आपको पूरा फल दे सके। यदि ये काम नहीं करते तो संभव है कि शुक्र आपको बहुत ही कम फल दे या तो ना के बराबर दे। क्या काम होगा जो कि आपको करना चाहिए जिससे शुक्र आपको अच्छे फल दे सके, वो भी जानेंगे। वह स्थिति को समझेंगे, फल क्या मिलेगा ये समझेंगे, उपाय क्या होंगे वो भी समझेंगे। सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बस पूरा देखिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, पूरी जानकारी मिले और आपको पूरा लाभ मिल सके। देखा जाए तो शुक्र की स्थिति अब ये जो बनने जा रही है प्रिय दर्शकों, तो ये 20 दिसंबर 2025 को बस 2026 के शुरू होने से 10-12 दिन पहले 20 दिसंबर को ये देवताओं के गुरु बृहस्पति के राशि, वो भी देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि धनु पर गोचर करना शुरू करने वाले हैं। और यह गोचर काल 13 जनवरी 2026 तक चलेगा, फिर मकर में चले जाएंगे। तो आप जानते हैं कि शुक्र का अक्सर 20 से 25 दिनों का गोचर होता है, कई बार कुछ स्थितियों की वजह से ज्यादा या कम हो जाता है। परंतु इस शुक्र के गोचर काल में दृष्टियों का बड़ा प्रभाव है। कैसी दृष्टि? केतु की भी दृष्टि होगी, शनि की भी दृष्टि होगी और एक बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि रहने वाली है शुक्र के ऊपर, वो है देवगुरु बृहस्पति की स्वयं दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है जहां पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वहां कल्याण ही कल्याण करते हैं। तो शुक्र की ये जो स्थिति है वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से बहुत अच्छी हो जाती है। और वो भी विचार करिए कि कहां दृष्टि पड़ रही है, बहुत ही प्रिय राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की वहीं पर दृष्टि डाल रहे हैं। और ये जो गोचर काल है ना आपके लिए, यानी कि यदि आपकी कन्या राशि है या तो कन्या लग्न है, तो ये आपके लिए समझिए कि एक वो अवसर है जो कि 2025 का लास्ट अवसर है, क्योंकि 2025 खत्म होने वाला है। तो समझिए कि उसके लिए एक स्थिति बनने जा रही है कि भैया जो अधूरे सपने थे, जो दुख थे, उन्हें दूर कर दिया जाए, आपको लाभ हो सके। तो ऐसी स्थिति बनने जा रही। और कहां पर यह बनने जा रही, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि शुक्र महाराज वो ग्रह हैं जो कि आपके भाग्य और आपके धन का आधिपत्य रखते हैं। और ये योग संयोग सब कहां बनेंगे मालूम है? बहुत ही प्रिय भाव है किसका? शुक्र का, चतुर्थ भाव। यहां पर शुक्र बहुत आनंदित रहते हैं, यहां पर इनको कारक तत्व प्राप्त हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब 20 दिसंबर को शुक्र आएंगे यहां पर, उससे पहले ही मंगल गोचर करना शुरू कर चुके हैं, सूर्य भी गोचर करना शुरू कर चुके हैं और 29 दिसंबर से अब बुध भी गोचर करेंगे। इससे होगा क्या? इससे योग बनेंगे और योगों का बड़ा प्रभाव होता है। कौन कौन से योग बनेंगे? यहां पर सौर्य नामक योग बनेगा, कला नामक योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा जिसे आप अक्सर सुनते होंगे, और एक बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है जो कि नाम से ही आप समझ पाएंगे कि क्या प्रभाव होता है। वो है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही समझिए कि जब जिसके ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो जाए उसका तो कल्याण होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये योग बनने जा रहा है। तो ये योगों के प्रभाव भी क्या होंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये सब योग संयोग दृष्टि इत्यादि तो हो रही हैं, परंतु क्या फल मिलेगा
और फिर क्या करना होगा एक काम जिसे शुक्र आपको पूरा फल दे सके। शुक्र का गोचर काल आपके करियर में बड़े बदलाव लाएगा। आपके करियर को लेकर यदि आप चिंतित थे, परेशान थे, तो समझिए कि उसका सलूशन अब मिलने वाला है। शुक्र अब जो भी रूप में आपको फल मिले, चाहे वो सैलरी बढ़ने के रूप में मिले, अच्छी नौकरी के रूप में मिले, या बहुत प्रेशर था वो हट जाए उसके रूप में मिले, यानी कि करियर को लेके आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली, खासकर संभावनाएं होंगी कि पीस ऑफ माइंड हो जाए, यानी कि ऐसी स्थितियां बन जाएं जिससे जो आपकी चिंता थी कामकाज को लेके वो दूर हो जाए और आपके काम बनने शुरू हो जाए। तो बहुत ही अच्छा है, आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। और इसके अलावा शुक्र का ये गोचर काल आपको कई लाभ देगा। वो आपके हो सकता है कि आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हो, कोई लग्जरी घर लेना चाहते हो, लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हो, लग्जरी टूर करना चाहते हो, लग्जरी जगहों पर घूमना चाहते हो, या अन्य कोई लग्जरी की चीजें खरीदना चाहते हो, तो समझिए कि इस समय आपकी शॉपिंग खूब होने वाली है, यह खरीदी होने वाली है। तो तैयार रहिए शॉपिंग करने के लिए जो आप चाहते थे करना। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपका बहुत प्रिय हो, बहुत हितैषी हो, आपको लगता हो कि इससे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो समझिए उसका मौका मिलने वाला है। शुक्र का ये गोचर काल आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य उदय होने वाला है, और बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। जो लोग ज्वेलरी वगैरह में और बहुत जगह आज देखिए लगभग काफी जगह, शहर की तो बात छोड़िए, गांव वगैरह में भी अब ये चीज देखने को मिलती है। वो क्या है? ब्यूटी पार्लर। माताओं बहनों के तो थे ही ब्यूटी पार्लर, अब भाइयों की भी है ना। तो भाई बंधुओं के लिए भी अब ब्यूटी पार्लर है। तो अब समझिए कि यदि आप इससे जुड़ा काम करते हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। ज्वेलरी से जुड़ा हुआ, फैशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो बड़ा ही अच्छा है, घर परिवार में भी खुशी का माहौल आएगा। तो ये सब कुछ अच्छे प्रभाव शुक्र देने वाले हैं। परंतु यहां अब हम समझते हैं कि प्रभाव तो बड़े अच्छे हैं, परंतु कहते हैं ना कि तब समझिए कि टांकी में पानी भरा हुआ है ना। यदि आप कभी न कभी आपने यदि गांव में भी रहते हैं तो आपने देखा ही होगा कि टांकी होती, जब शहरों में जाइए तो टांकी या टैंक या जो भी बोले आप ना, टंकी या जो भी बोलते, यानी कि पानी ऊपर भरा हुआ है कहीं पर, और बस जरूरत है नल खोलने की। नल खोलेंगे तो पानी आएगा, नहीं खोलेंगे तो भरा ही रहेगा। बस वही स्थिति है शुक्र की। क्योंकि शुक्र बड़े अच्छे तो फल दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे योग भी बन रहे हैं, आपने समझा ही। परंतु शुक्र अस्त है, बुध भी अस्त है और मंगल महाराज भी अस्त है, तीनों ग्रह अस्त है। तो जरूरत क्या है? शुक्र को बलि करिए। शुक्र को बलि करने के लिए क्या करना होगा समझते हैं। आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, या तो स्फटिक के माला में, सफेद टाइप का होता है, स्फटिक के माला में आप शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः या शुक्र के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे शुक्र को बल मिलेगा। और इनमें से जो भी उपाय लगे, रुद्राक्ष धारण कर लीजिए या तो जप करिए। अब रही बात की, कुछ लोगों को प्रश्न हो सकता है कि कितना जप करें? कम से कम 1 माला, एक दिन नहीं, जितने दिन शुक्र हैं, यानी 13 तारीख तक, कम से कम 13 तारीख तक करिए। आगे भी मन हो तो करते रहिए, बढ़िया ही है। और ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आपको फल चाहिए उतना जप कर सकते हैं। और कुछ बातों का ध्यान रखें। वो क्या है? वो है साफ सफाई। शुक्र को साफ सफाई बड़ी पसंद है। साफ सफाई रखिए, घर हो, ऑफिस हो, कपड़े हो, हर जगह
साफ सुथरा रखिए, चीजों को व्यवस्थित रखिए, जो जहां जैसे हैं सिस्टम के साथ सब बढ़िया अरेंजमेंट उनका कर दीजिए। और यदि आपको सूट करता हो तो परफ्यूम यूज करिए। आप काम में जा रहे हो या जो भी कर रहे हो, जब भी मौका मिले ऐसा माहौल बने, तो खासकर जब लोग कहीं से बाहर जाते हैं, काम में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो क्या करते हैं, परफ्यूम। तो परफ्यूम यूज कर सकते हैं। इत्र कहते हैं बहुत लोग डीओ कहते हैं, या अन्य नामों से, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो परफ्यूम यूज कर सकते हैं जो कपड़ों को, शरीर को महक देता, सुगंध देता है। तो कोशिश करें सुगंधित हो, ऐसा नहीं कि परफ्यूम सुगंधित ही होता है, पर कुछ ऐसे होते हैं सीताराम वाले, तो यूज कर सकते हैं यदि आपको सूट करता है तो ये करें। और देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है पर्सनल कुंडली। पर्सनल कुंडली में यदि शुक्र आपके मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो समझिए कि बड़ा अच्छा है, मौका है, इसका फल मिलेगा। दशाएं इत्यादि भी सपोर्ट कर रही हूं। और यदि पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो समझिए यदि पीड़ित हैं तो फिर इसका उल्टा होना शुरू हो जाता है कई बार, या तो बहुत कम फल मिलता है, या कहा जाए कि ना के बराबर मिलता है। तो चेक करिएगा कैसे शुक्र महाराज है। तो ये उपाय कर सकते हैं, ये सब बातों का ध्यान रखें जिससे शुक्र आपके बली हो, मजबूत हो। जिससे बली होंगे, पावरफुल होंगे, तो शुक्र आपको अच्छे फल ये सब दे सकेंगे। तो ये करिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण, और ग्रह स्थिति भी कह रही है, शनि जैसे ग्रह की दृष्टि है, और भी जैसे हमने समझा कई योग संयोग, और नॉर्मली भी आप इस चीज को जानते ही होंगे, पर मैं ध्यान दिला दूं कि कर्म बहुत जरूरी है, कर्म जरूर करिए। ये मत सोचिए कि भैया योग संयोग चलो बढ़िया बन रहा है, बढ़िया शुक्र ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम सो जाते हैं चद्दर ओढ़ के, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कर्म प्रधान है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता, और कर्म करो तो सब कुछ है। सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। तो सब कुछ यही मिल जाएगा, पर कर्म करना होगा। तो कर्म करिए जरूर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कमेंट में एक बात और भी, यदि आपके लिए संभव हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना कर सकते हैं यदि आपके लिए संभव हो, जो बहुत ही आसान है। भगवान की पूजा सेवा में कौन सा बहुत ज्यादा समस्या है, तो कर सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय शुक्रदेव लिखिएगा, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।